जाग जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जुम्मतुल मुबारक की मुबारक सुबह में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं और एक हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ हम आपको खुश आमदीद अगेन कह रहे हैं और वेलकम कह रहे हैं जागो दुनिया में, जो कि आप देख रहे हैं सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। एंड क्विक थॉट ऑफ द डे क्या है कि नाजरीन, एक कामयाब और नाकाम कौम और एक कामयाब और नाकाम शख्स के बीच में जो वन ऑफ द मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है डिसिप्लिन का। जिन कौमों ने या जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन को अपनाया है उन्होंने बहुत तरक्की की है और कामयाबी ने उनके कदम चूमे हैं। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहे ड्राइविंग के हवाले से बात हो, चाहे कतार बनाने के हवाले से बात हो या और बहुत सारी चीज़ें ऑफिस के अंदर जिस तरह बात होती है, एक बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करने के हवाले से बात हो, इन चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फारूक हसन। सुंदर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ख्याल में डिसिप्लिन किसी भी इंडिविजुअल का और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है, और अगर डिसिप्लिन मेंटेन ना हो तो वो इंडिविजुअल और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तरक्की या कामयाबी उस तरह से हासिल नहीं कर सकती। बहुत ज़रूरी होता है। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, चीफ रिपोर्टर नवाए वक्त के, तजिया निगार हैं। उनसे हम बात करेंगे करंट इश्यूज पे। अस्सलाम वालेकुम कैसे? वैसे साहब, कल रात को एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट मेजर डेवलपमेंट शायद एक्सपेक्टेड भी थी लेकिन बहुत अहम खबर, और वो थी जनरल अशफाक कियानी की एक्सटेंशन 3 साल की जो उन्हें बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दी गई। इस हवाले से दो अहम चीज़ें, एक तो ये कि बहुत जल्दबाजी में आई थिंक कोई 1 घंटा पहले ऐलान का वो अनाउंसमेंट की गई और फिर खिताब प्राइम मिनिस्टर का तकरीबन 2.5 मिनट का था, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट 3 मिनट कर लें। 3 मिनट में 3 साल की एक्सटेंशन। उस हवाले से बहुत अहम खबर है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने इस खिताब में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को बुनियाद बनाते हुए इसके तसलसल के लिए जनरल कियानी की एक्सटेंशन का ऐलान किया है। मैं समझता हूँ कि इससे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी मौसर होगी। लेकिन आप एक और बात देखें कि हालिया दिनों में अमेरिकन्स बड़ी तादाद में पाकिस्तान हिंदुस्तान के दौरे पे हैं। हिलरी क्लिंटन की सबसे इम्पोर्टेंट वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ पे आई हैं, और जोर किस बात पे है? डू मोर। और इस हवाले से ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि साउथ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन आज तक अगर रुका हुआ है उसमें हमारी फौज का एक बड़ा अहम रोल है। अच्छा खनी साहब, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने हिलरी क्लिंटन के हवाले से बात की। अभी कुछ ही दिन पहले उनका विजिट पाकिस्तान के अंदर और अब ये कल अनाउंसमेंट जो हुई है एक्सटेंशन के हवाले से, कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको अमेरिका का रोल तो नजर नहीं आता इस डिसीजन मेकिंग के अंदर? बात यह है कि अमेरिका का रोल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और पाकिस्तान को डू मोर के तकाज़ों में तो है। बहुत सी सियासी पार्टियों ने वेलकम किया इस एक्सटेंशन को 3 साल की, और लेकिन 2 पार्टीज़ की तरफ से अभी मौक़िफ़ जो है वो मौसूल नहीं हुआ। थोड़ा सा मतलब ग्रे एरिया है। एक PML नवाज़ जो कि एक बड़ी लीडिंग पार्टी है, और एक जमात इस्लामी। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वो बेहतर जानते हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ और जमात इस्लामी, हर पार्टी का अपना एक इख्तियार है। बात यह कि PMLN की जहाँ तक आपने बात की है, पंजाब की सतह पे मैं जानता हूँ कि एक्सटेंशंस पे पाबंदी लगाई थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। अच्छा। लेकिन ये तो गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली एक इकदाम किया गया है, और ये तो दोनों जमातें जिनका आप नाम ले रहे हैं आप उनसे लें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस सूरत हाल में ये किया गया है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सरगर्म अमल है, लिहाजा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का तसलसल और नताइज की फरहमी के लिए जनरल कियानी साहब को एक्सटेंशन दी गई है, और हमें उनसे यही तवक्को है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर पाकिस्तान के मफादात को यकीनी बनाएंगे। सही। अच्छा मोहन साहब, अब क्योंकि टाइम थोड़ा है हमारे पास, आखिरी एक बात आपसे कमेंट लेने, जाली डिग्रियों के हवाले से तादाद रोज़ाना 1-2 मेंबर्स के बारे में आता रहता है और तादाद बढ़ती जा रही है, 50 क्रॉस कर गई है। मुझे ये बताएं कि जब ये फाइनल टैली पहुंचेगी, जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या पार्टी पोजीशंस पे जो असेंबली में बैठी नहीं है इस वक्त, उस पे जो सूरत हाल बनेगी वो क्या होगी? देखिए, आपने बड़ा अलार्मिंग क्वेश्चन किया है कि अब पीपल्स पार्टी के वज़ीर तालीम वो
ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. انہوں نے عابد شیر علی کے بارے میں بھی کہا ہے, جبکہ گورنمنٹ کا موقف تو کچھ اور ہے. پرائم منسٹر صاحب آن فلور یہ کہہ چکے ہیں کہ جعلی ڈگریوں کے حامل لوگ پارلیمنٹ میں نہیں ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں جس طرح اور ایشوز پہ حکومت کے درمیان تضادات موجود ہیں, جعلی ڈگریوں کے حوالے سے 17 کروڑ عوام کی رائے یہی ہے کہ جو جعل ساز ہیں, جو آرٹیکل 62-63 پہ پورا نہیں اترتے, جو دھوکہ دہی کے ذریعے اسمبلیز کے اندر پہنچے ہیں, وہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے. اور جو بات آپ نے کہی ہے, گورنمنٹ کو فکر یہ پڑ رہی ہے کہ ان کی جو سمپل میجورٹی ہے قومی اسمبلی کے اندر, جس بنیاد پہ وہ حکومت کے اندر موجود ہے, وہ خطرے میں ہے. قومی اسمبلی میں زیادہ تعداد ابھی تک ان اراکین کی ہے جن کی جعلی ڈگریاں ثابت ہو گئی ہیں, وہ پیپلز پارٹی ہے. میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں ہوں, مسلم لیگ نون میں ہوں, JUI میں ہوں, جماعت اسلامی میں ہوں یا کسی اور جماعت میں ہوں, جعلی ڈگریوں کے حامل لوگوں کی وجہ سے آپ کی پارلیمنٹ کی رسوائی اور پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے. ان لوگوں کو پارلیمنٹ سے ضرور نکالنا. بلکہ ہمیں ایک ای میل موصول ہوئی تھی سندس میں پڑھا تھا, اس میں لکھا تھا کہ پلیز یہ ٹاپک آپ ڈسکس نہ کیا کریں کیونکہ ہماری بڑی جگ ہنسائی ہوتی ہے دنیا میں. لیکن جس پارلیمنٹ کے اندر جعل ساز موجود ہوں گے وہ ملک اور قوم کی تقدیر کیا بدلیں گے. اور آج عوامی اور سیاسی سطح پہ آپ دیکھیں تحریک موجود ہے احتساب کے حوالے سے کہ جن لوگوں نے پاکستان کی دولت لوٹی ہے, کرپشن اور کمیشن کے رجحانات کو فروغ دیا ہے, ان لوگوں کو اہم مدعے نہیں ملنے چاہیے. اور ہماری 62 سالہ سیاسی ہسٹری بھی یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست اور اہل سیاست کیوں بدنام ہوئے ہیں کہ کرپٹ, خائن, بددیانت, جھوٹے لوگ جب اقتدار میں موجود ہوں گے وہ آپ کے ہمارے جذبات اور احساسات کی کیا ترجمانی کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جعلی ڈگریوں کے حامل لوگ بھی پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہونے چاہیے, اور جن لوگوں نے قومی دولت کو لوٹا ہے, جن لوگوں کے احساس ملک سے باہر ہے, انہیں بھی سیاست کا بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ غنی صاحب, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم منڈے کے روز آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین, ہم نے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر سیگمنٹ میں ڈاکٹر عارف جو کہ آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ ہیں, اس کے علاوہ بلال بھائی بھی موجود ہوں گے, اور گیسٹ آور میں موجود ہوں گے کاشف محمود. اسٹے ٹیونڈ, کیپ واچنگ جاگو دنیا.